के राज्यसभा सदस्य गुलाम अली खटाना ने कहा कि लोगों को बीजेपी से बहुत उम्मीदें हैं। गुलाम अली खटाना साहब राज्यसभा एमपी हैं बीजेपी के। आज बहुत ही अहम मीटिंग होने वाली है, इलेक्शन कमेटी की पहली मीटिंग है और बहुत सारी उम्मीदें बीजेपी को भी हैं कि इस इलेक्शन विधानसभा में वापस जो है उनको अच्छा जो एक रिस्पॉन्स है लोगों का वो मिलने को आएगा। कितने आश्वस्त आप इस बात को लेकर? लोगों को उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी पे कि भारतीय जनता पार्टी लोगों में से है और अवाम में से है और होपफुली लोग हमें मौका देंगे। आज की मीटिंग कितनी अहम है? ये पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो यूनियन नेशनल लेवल पे होता है। यहाँ भी एक जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमेटी बनी है, मैं भी उसका सदस्य हूँ। तो सर क्या यहाँ पे जो नए चेहरे हैं इस दफ़ा, क्योंकि लोगों की ये भी उम्मीदें भी हैं कि नए चेहरे सामने आएंगे बीजेपी के, क्या कुछ इस बात पर चर्चा है? हमारा मंडल ब्लॉक और एक मैकेनिज्म है वो तय करता है। तो इसके साथ अब जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी का सीएम होगा, इस बात की भी चर्चाएं जो हुई और टारगेट सेट किया गया था आपकी तरफ से 50+ का, क्या बीजेपी उस पर कायम? उम्मीद है कि लोग हमें सेवा का मौका देंगे। तो लोग उम्मीद है सेवा का मौका देंगे और बीजेपी आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। विधानसभा चुनाव में काफ़ी अहम पहली इलेक्शन कमेटी की मीटिंग जो है वो आज जी किशन रेड्डी उसकी अगुवाई करने वाले हैं जम्मू में। कैमरामैन आशु के साथ राजन, न्यूज़ 18 जम्मू। बीजेपी नेताओं को विधानसभा चुनाव में जीत की उम्मीद है। पार्टी नेताओं का मानना है कि अन्य दलों के वरिष्ठ नेताओं के पार्टी में शामिल होने से बीजेपी जम्मू कश्मीर में 50 से अधिक सीटों का अपना लक्ष्य हासिल कर लेगी। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 2 या 3 दिन में आ सकती है। फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही अहम आज मीटिंग हो रही है, इलेक्शन कमेटी की पहली मीटिंग है, जी किशन रेड्डी इसको चेयर करेंगे। आपको क्या लगता है कि जिस तरह का मैनिफेस्टो कमेटी ने जब सजेशंस मांगी, सजेशंस भी काफ़ी आई हैं, कहाँ देखती है बीजेपी अपने आप को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो ये इलेक्शन लड़ रही है, हम सरकार बनाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीतने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, हर स्टेट में इसी प्रकार से लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। तो जो हमने लगातार लोगों के बीच में रह कर के काम किए हैं, केंद्रीय जो स्कीम्स हैं उसको यहाँ पर लागू किया है, आम व्यक्ति का जीवन सुधारा है। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार की कमर तोड़ी है, पत्थरबाजी की कमर तोड़ी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हुआ है, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, इन सभी विषयों को लेकर के हम इलेक्शन में उतरेंगे और लोग हमारा समर्थन करेंगे, हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है। तो क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर में जो टोटल 90 सीटें हैं, 90 कैंडिडेट ही मैदान में लाएगी या कुछ कहीं अलायंस भी हो सकता है? देखिए, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जो बैठक में तय होगा उसके बाद ही इस प्रकार की निर्णय लिया जाएगा। तो कब तक लिस्ट आ सकती है? पहले जो कैंडिडेट की पहली लिस्ट, स्वाभाविक बात है कि इलेक्शन लड़ना है तो इसी हफ्ते में लिस्ट भी आएगी। तो पहले से ही आपने जैसे कहा था कि हमारी जो तैयारी है वो हो चुकी है, और ऐसे में क्या चुनौतियां देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि इस दफ़ा जो है, क्योंकि लोकसभा में इनका वोट परसेंटेज कम हुआ है, तो काफ़ी वो भी उत्साहित हैं अपनी जीत को लेकर। देखिए, पिछले हम 2 लोकसभा लड़े थे, 36 सीटें थी उसमें विधानसभा की, 29 पर हमने जीता है। इस बार और बढ़िया तरीके से लड़ेंगे और बढ़िया तरीके से जीतेंगे। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। कांग्रेस का सुपड़ा जो है वो साफ हो जाएगा, ये कहना है फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता का। और जो पहली लिस्ट है वो इसी हफ्ते आ सकती है। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। गनी कोहली हमारे साथ मौजूद हैं। आज अहम इलेक्शन कमेटी की पहली मीटिंग होने वाली है, उसके साथ साथ जुल्फिकार जो है अपनी पार्टी के, वो भी आपको ज्वाइन करने वाले हैं। बीजेपी को कितना फ़ायदा होने वाला है और मीटिंग कितनी क्रूशियल है आज की? देखिए, मैं बताऊं, जब जहाँ तक चौधरी जुल्फिकार अली साहब का तल्लक है, वो काफ़ी देर एमएलए भी रहे हैं, मंत्री महोदय भी रहे हैं, तो उनके आने से तो पार्टी तो मजबूत होगी। एक तो अपनी सीट जो है उसमें देयर विल बी नो प्रॉब्लम। अब रामली कम्युनिटी के मशहूर नेता हैं तो इम्पैक्ट तो उनका रहेगा बरादरी में भी, अदरवाइज़ भी। जब कोई एमएलए बनता है वो सबका बनता है, मंत्री बनता है वो सबका होता है, तो इम्पैक्ट जो है वो तो ओवरऑल उसका है अपने एरिए में, और दायां बायां भी जो है उसका ज़रूर असर पड़ेगा। इस दफ़ा क्योंकि आप उस खित्ते से आते हैं और इस दफ़ा जिस तरह से पुंछ के कुछ इलाके जो अनंतनाग सीट के साथ थे लोकसभा में, उससे आपको लगता है लोगों में गुस्सा है या आपको लगता है कि लोग खुश हैं और जो आपका जो परफॉर्मेंस है अच्छा हो सकता है? नहीं, एक मैं बताऊँ आपको, इट्स वेरी मच क्लियर कि अगर एमपी को वहाँ से वोट मिले हैं पूरे हमारे पीर पंजाल से,
रजौरी पुंछ के एरिए से, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि असेंबली में भी उनको मिलेंगे, नॉट एट ऑल। जैसे आपके सामने दिल्ली की मिसाल है, दिल्ली में सब जो एमपीज़ हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, एमएलए जो हैं वो अपनी पार्टी के हैं, ठीक है ना। तो ऐसी बात नहीं है, लोग समझते हैं और वो ये भी समझते हैं कि हमारा काम करने वाला कौन नेता है, क्या है, लोग इस बात पर ज़्यादा रखते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है, जहाँ तक हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की पॉलिसीज़ हैं फॉर पर्पज़ ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी अपलिफ्टमेंट के लिए, हर तबके के लिए, वो तो एक रोज़े रोशन की तरह आया हुआ है। अच्छा, ये भी बातें निकल के आई हैं कि जो ये मीटिंग होगी आपकी आज, जिसकी अगुवाई जी किशन रेड्डी करेंगे, नए चेहरों के पे भी चर्चा हो सकती है। आपको लगता है नए चेहरे भी आने चाहिए साहब? देखिए, वो तो पार्टी को देखना है यार, मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूँ। ये हाईकमांड को सोचना है कि कौन आदमी कहाँ फिट हो सकता है, कैसे हो सकता है चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, ऐसी भी बात नहीं है। तो आपको लगता है कश्मीर घाटी में भी बीजेपी का अब जो इम्पैक्ट है वो कुछ बड़ा है पिछले कुछ साल? श्योर, बिल्कुल बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। हमारे प्रेसिडेंट ने भी कहा है परसों कि हमारा इतना वहाँ इम्पैक्ट हुआ है भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर में, और वो गए हैं, वो लोगों से मिले हैं। कितनी सीटें प्रोडिक्ट करती है बीजेपी अपनी कश्मीर घाटी में? देखिए, हमारा प्रेसिडेंट तो कहता है वी विल क्रॉस 50, तो जब प्रेसिडेंट कहता है हम कौन है कि हम तो कहते हैं कि प्लस करने वाले हैं, माइनस करने वाले थोड़े हैं, जो प्रेसिडेंट की बात है। तो बीजेपी का अभी भी दावा है कि जो अध्यक्ष है उनका कहना है कि 50+ सीटें जो हैं वो लानी है, और उसी पे बीजेपी के वापिस जो बाकी नेता हैं वो भी कायम हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू।